नमस्कार, मैं सदानंद पाल। आज मैं कटिहार जिला के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जिला भारतवर्ष में बिहार राज्य के अंतर्गत है और यह जिला एक साथ बहुविध आयाम समेटे हैं। कटिहार जिला भारत के ऐसे जिलों में है जो एक साथ कई प्रकार के कई विशेषताओं से लबरेज है। कटिहार जिला प्राकृतिक भव्यता लिए है। यहाँ गंगा, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियां मिल इसे संगम क्षेत्र भी बनाती है। कुछ क्षण के लिए इन नदियों को अगर सागर मान ली जाए तो कटिहार का भूखंड प्रायद्वीप रूप ले लेता है। प्राकृतिक भव्यता के साथ साथ इसे विरासत में प्राकृतिक तिक्तता भी मिली है। बाढ़ आदि विपदा इसी तिक्तता की ओर इंगित करता है। यह जिला बिहार राज्य में है, जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के तराई भारतीय क्षेत्र सीमांचल से मिलती है। कटिहार जिला में प्राकृतिक और मानवीय साहस लिए कई उदाहरण अद्यतन चिरणित है। यथा महाभारत कथांतर्गत अज्ञातवास की घटना, पीर जीतन शाह की मजार, श्री कृष्ण विहार स्थली मनिहारी, सन्यासी विद्रोह, नवाब शौकतगंज का किला भग्नावशेष, नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के मध्य प्लासी युद्ध की पटकथा, गोरखपुर का मनोकामना शिव मंदिर इत्यादि सहित कई और भी है जो भव्यता के साथ अद्भुत मानवीय कथा लिए है। सत्यशः ऐसी घटना परिघटना कटिहार जिला को वृहद संग्रहालय और अभिलेखागार बनाता है। आइए जानते हैं कटिहार जिले के कुछ अप्रतिम बिंबों से भी अवगत होते हैं। यथा महर्षि मेही और महर्षि संतसेवी की कर्मभूमि कटिहार। लगभग 25 करोड़ आबादी को प्रभावित कर रहे महान संत महर्षि मेही और उनके फैलाए संतमत सत्संग, उनके ब्रह्मलीन के 32वें 34वें वर्ष भी आज बिहार, झारखंड और नेपाल में जिस भांति से फल फूल रहे हैं, उनमें संत मेही के योगदान के साथ साथ बाद के वर्षों में उनके शिष्यों में महर्षि संतसेवी, आचार्य शाही स्वामी, आचार्य हरिनंदन बाबा, श्री दल बहादुर दास इत्यादि के अविस्मरणीय योगदान भी समादृत हैं। बिहार के मधेपुरा जिले में 1885 की वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को जन्म, पूर्णिया जिला स्कूल में पढ़ाई तो अपने वर्ग मित्र श्रद्धेय मधुसूदन पाल पटवारी के साथ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के संत बाबा देवी साहब से दीक्षित हो रामानुग्रह लाल से मेही बन वे कटिहार जिला के नवाबगंज और मनिहारी को कर्मभूमि बनाए। उनके अनन्य शिष्य महर्षि संतसेवी की कर्मभूमि भी मनिहारी रहे, जहां वे सदगुरु की सेवा के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। सब संतों की बड़ी बलिहारी केंद्रित सब संतों के मत सत्संग संत मत का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर लोगों में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए का अलख जगाए। फिर नादानुसंधान, सुरत शब्द योग और ध्यान योग साधना कर कुप्पा घाट भागलपुर में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए। कई तुलनाओं के आधार पर महर्षि मेही को महात्मा बुद्ध का अवतार भी माना जाता है। 8 जून 1986 को परिनिर्वाण प्राप्त किए। महर्षि जी के उल्लेखनीय आध्यात्मिक पुस्तकों में सत्संग योग की चर्चा चहुं ओर है। यह 4 भागों में है। इसे भौतिकवादी व्यक्तियों को भी पढ़ना चाहिए। वहीं महर्षि संतसेवी की पुस्तक योग महात्म्य
महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सराहा। अब कटिहार की दूसरी उपलब्धि, हाटे बजारे के प्रणेता पद्म भूषण बनफुल की जन्मभूमि कटिहार के मनिहारी प्रखंड है। भुवन सोम, हाटे बजारे आदि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त बांग्ला उपन्यासों के लेखक डॉक्टर बलाई चंद्र मुखोपाध्याय बनफुल की जन्मभूमि कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत में है। वे पेशे से चिकित्सक थे। कभी मुर्शिदाबाद, भागलपुर और अंतिम रूप से कोलकाता बस गए। वे काफी सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें विश्व भारती शांति निकेतन का रविंद्र पुरस्कार समेत भारत सरकार से पद्म भूषण भी प्राप्त हुए थे। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी है। हाटे बजारे एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण उन्हीं के उपन्यास के नाम पर है, जो मनिहारी हाट से कलकत्ता बाजार तक की कहानी लिए है। मनिहारी में उनका घर उसी रूप में अब भी है जिसे छोड़ वह कभी कोलकाता जा बसे थे। उनके सगे भतीजे मुकुलदा नियमित रूप से यहां रहते हैं, लेकिन अब अस्वस्थता के कारण प्रायशः कोलकाता मनिहारी आवागमन लगा रहता है। अभी उनका घर व्याख्याता श्री आशीष कुमार सिंह जी के देखरेख में है। वे उदास व अक्सर कहा करते हैं, मनिहारी के बुजुर्गजन ही उन्हें जान रहे हैं। 90% युवा बनफुल को नहीं जानते हैं। कटिहार जिला के एकमात्र पद्म भूषण से सम्मानित ऐसे महापुरुष को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अगला अध्याय, देश के कम उम्र के शहीद सेनानी में ध्रुव कुंडू का अमर स्थान है। ये कटिहार जिले से हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में कम उम्र में शहीद होने वालों में कटिहार के ध्रुव कुंडू भी थे। उस समय वे 13 वर्ष के थे। तारीख 11 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों ने कटिहार रजिस्ट्री ऑफिस में आग लगाकर सभी कागजात जला दिए और उसके बाद मुंसिफ कोर्ट को निशाने पर लिए। क्रांतिकारियों द्वारा कटिहार नगर थाने, तब नाम अलग हो, पर तिरंगा फहराए गए थे और फहराने के दौरान 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू के जांघ में अंग्रेजों की गोली लगी और तिरंगे की आन बान शान के साथ वे शहीद हो गए। लेकिन देश के सबसे कम उम्र के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के अमर पंगत में शरीक हो गए। दरअसल कटिहार का शहीद चौक उन्हीं के कारण है, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के स्मरणार्थ है। उनकी याद में, उनके नाम पर, उनके प्रिय कटिहार शहर में एक संग्रहालय अवश्य बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी यादों को संजो व ताजा रखकर युवाओं के बीच प्रेरणा संचरित हो सके। कटिहार जिला से संबंधित अगला अध्याय, बिहार के प्रेमचंद अनूपलाल मंडल। वे कटिहार जिला से हैं। अनूपलाल मंडल समेली से थे। अभी समेली कटिहार जिला का एक प्रखंड है। उनका घर आज भी साहित्यकार सदन के रूप में ख्यात है। अनूप जी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में प्रकाशन अधिकारी भी थे। बाल विवाह और दहेज कुप्रथा से मुक्ति पर इनके कई उपन्यास हैं, जिन पर कई फिल्में बनी है। यह अपने क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। कभी मनिहारी के बनफुल पर डाक टिकट जारी हुई थी। इसी तरह बिहार के प्रेमचंद कहा जाने वाले कटिहार के अनूपलाल मंडल पर भी डाक टिकट जारी होनी चाहिए। कटिहार जिले पर आधारित अगला अध्याय, महिला आंचल के चलित्र कर्मकार उर्फ नक्षत्र मलाकार। हालांकि आंचलिक शब्दों का प्रयोग रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी जैसे साहित्यकार ने भी किए हैं, किंतु बिहार के अररिया जिला निवासी फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला आंचल में जिस भांति से मूल हिंदी के साथ साथ अंगिका, मैथिली, बांग्ला, सुरजापुरी, मधेसी भाषा को पिरोया है, वह विश्व इतिहास में अनोखा है।
आज ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी में महिलांचल पढ़ाया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु कटिहार जिले के क्रांतिकारी सेनानी नक्षत्र मलाकार जो बराड़ी से थे से काफी प्रभावित थे। महिला आंचल में चलितर कर्मकार ही नक्षत्र मलाकार है। मलाकार जी जैसा कि कहा बराड़ी से थे, जिसे बिहार का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। यह अपने क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। कटिहार जिला से संबंधित अगला अध्याय वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धारक और आरटीआई के ध्वजवाहक हैं। यहां बिहार शताब्दी दिवस 22 मार्च 2012 के अवसर पर पटना में समाचार पत्र हिंदुस्तान की ओर से आयोजित समागम में बिहार शताब्दी के 100 नायकों में एकमात्र नायक सदानंद पाल को, जिन्होंने सूचना का अधिकार आरटीआई के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। आरटीआई से आवेदन प्रेषण और सूचना प्राप्ति, जिनकी संख्या 22,000 से ऊपर है, में देश भर में सदानंद पाल का स्थान अव्वल है। दैनिक जागरण ने आरटीआई के ध्वजवाहक, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने इनके परिवार को रिकॉर्डों का परिवार कहा है। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली से पुरस्कृत श्री पाल के पास आरटीआई से इतर भी कई उपलब्धियां हैं। मेकिंग इंडिया ऑनलाइन ने इन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा है। मैसेंजर ऑफ आर्ट वेबसाइट ने इनके द्वारा रचित कटिहार गान को देश के सभी जिलों के गानों में अव्वल पाया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यादि ने सदानंद पाल के रिकॉर्ड्स को शामिल किया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से फेलोशिप होल्डर और कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत सैकड़ों पुरस्कार सहित प्राप्तकर्ता सदानंद पाल पेशे से हिंदी व्याख्याता और मनिहारी के नवाबगंज निवासी हैं। संप्रति साहित्य और गणितीय शोध में संलग्न हैं। कटिहार जिला से संबंधित अगला अध्याय अपनी भव्यता के लिए मशहूर नवाबगंज ठाकुरबाड़ी। कटिहार के मनिहारी अंतर्गत नवाबगंज ग्राम को यूं तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मौसेरे भाई और खुद पूर्णिया स्टेट के नवाब शौकत जंग ने बसाया था, किंतु उनके साक्ष्य प्रतीक उनके किला के ईंटों से बना हाई स्कूल भी ऐतिहासिक तो हुआ। यह हाई स्कूल का अद्यतन नाम लहरू स्मारक उच्च विद्यालय है। तथापि आजादी के पूर्व ही नींव लिए और इन सालों से अपनी ही भव्यता को चिढ़ाती श्री श्री 108 राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी मंदिर तो श्री श्री राधा और श्री कृष्ण के युगल प्रतिमा लिए है, परंतु मंदिर की नक्काशी उत्तुंग शिखर पर रक्षार्थ बागद्वय, पत्थर के फूल पत्ते और उनमें अबरक की चिनाई, फिर बहुरंगी स्तंभ, संगमरमरी क्लब इत्यादि लिए यूनानी ग्रीक कला की याद दिला देते हैं। कभी यहाँ नेपाल, भूटान और बर्मा तक से लोग आकर इस भव्यता का अवलोकन करते थे। इस ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में शिवालय, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और प्रांगण से बाहर आते ही सबके रक्षार्थ पवन पुत्र देव भी है। मंदिर की स्थापना में ग्रामवासी सहित खासकर भूदाता राजचंद्रावती देवी, जो लहरू स्मारक उच्च विद्यालय के संस्थापक लहरू सिंह की पत्नी है, धर्मपत्नी है, की अखंड भूमिका रही है। तथापि राय बहादुर हेमचंद्र राय की संरक्षणीय भूमिका भी रही। संप्रति ठाकुरबाड़ी को और भी दर्शनीय बनाए जाने की जरूरत है। कटिहार जिला का अगला अध्याय पक्षी कम विहार ज्यादा, चर्चित गोगाबिल पक्षी विहार। संपूर्ण बिहार में आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 पक्षी विहार हैं, एक बेगूसराय में कांवड़ झील और दूसरा कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में गोगाबिल पक्षी विहार। किंतु अब वहां गोखुर झील के सिवाय देखने को कुछ नहीं मिलते, सिर्फ पिकनिक के लिए सैर सपाटे भर।
2 दशक पहले अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए इस पक्षी विहार में जाड़े के मौसम में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान समेत यूरोप के कई देशों से हजारों की संख्या में रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियां नवंबर से लेकर फरवरी तक जल विहार और जल किल्लोलियां करती थी। परंतु इस पक्षी विहार में चोरी छिपे शिकारियों और मछुआरों द्वारा इन पक्षियों को मारकर आहार बनाए जाने के कारण इधर के कई वर्षों में विदेशी पक्षियों ने यहाँ आने जैसे बंद कर दिए हैं। अब विदेशी पक्षी नगण्य है यहाँ, किंतु इसे मजबूती से संरक्षित किया जाए तो शीघ्र ही रंग बिरंगे पक्षियों के जलकिल्लोल देखने को मिलेंगे। ध्यातव्य है, ज्ञात हो, इस पक्षी विहार पर जिले के शिक्षक श्री TN तारक और श्री AK अधीश्वर ने शोध कार्य कर PhD भी प्राप्त किए हैं। इस तरह से कटिहार जिले के विविध आयामों को मैंने यानी सदानंद पाल ने समेटने का प्रयास किया है। इस अनुकरणीय कार्य के लिए YouTube चैनल कूड़ा कचरा ने इस संदर्भ में जगह दी है। कूड़ा कचरा की संयोजिका सुश्री स्वर्णलता विश्वफूल के साथ मैं प्रस्तुतकर्ता सदानंद पाल सबको धन्यवाद अर्पित करते हुए नमस्कार करता हूं।